Thank you. Thank you. And you can go ahead with your question with Meena Nayyar aunty, please. She's come back, please. Yeah. Kindly go ahead. Sorry, Mrs. I Meena, had a call, उसमें थोड़ा सा लग गया. हाँ जी, बताइए. No problem, aunty. Mrs. Meena Nayyar, welcome, mother of Captain Anuj Nayyar, Mahavir Chakra. Thank you, sir. 17 Jar. Ma'am, I have read the book by Brigadier Umesh Bawa 4 times. 4 times I have read the book. मुझे पूरी कहानी इस ऑपरेशन के बारे में उमेश बावा ने बुक में लिखी है, जो मैंने 4 दफा पढ़ चुकी हूँ. ब्रिगेडियर उमेश बावा से मैं करीबन हफ्ते में 1 दफा बात करता हूँ. He has always spoken extremely highly. When I mean extremely highly, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उन्होंने अनुज नैयर को परमवीर चक्र के लिए रिकमेंड किया था, वो अलग बात है. हम उसके बारे में सर, वो चीजें हमने डिस्कस नहीं करनी है. तो हम ये आपसे ये सुनना चाहते हैं, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि जैसे ऑपरेशन के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन अनुज नैयर के बारे में, उसके बचपन, उसका जोश कहाँ से आ गया, उसकी मिसाल क्या थी, उसके आइडल्स क्या थे, वो क्या बनना चाहता था, एक माँ की तरफ से हमें बताइए प्लीज. सर, वो बेसिकली एक तो वो आर्मी पब्लिक स्कूल में था. उसकी जो स्टार्टिंग थी वो आर्मी पब्लिक स्कूल से थी, धौला कुआं. तो वहां पर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों के साथ हमेशा रहना, खेलना, तो वो बच्चे इंस्पायर तो हो जाते हैं. एंड बचपन से ही उसको ये गन्स का और ये सब चीजों का काफी इंटरेस्टेड था इन चीजों में. एंड एक्टिव बहुत था. और उसने जब सर एनडीए के लिए फॉर्म भरा तो उसने हम लोगों से किसी से आगे परमिशन नहीं मांगी, मम्मी मैं करूं या नहीं करूं. उसने फॉर्म लाया, भरा एंड पापा से साइन करवाया और दे दिया. दैट्स ऑल. एंड हमारे घर में सर कोई भी डिस्कशन नहीं हुई कि अनुज तुझे भेजना है या नहीं भेजना है, वो सब नहीं था. उसने डिसाइड किया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है. उसके पास 2-3 ऑफर्स थी. एक तो उसके पास होटल मैनेजमेंट की थी, एक उसके पास फैशन टेक्नोलॉजी की थी. और उसके पापा ने कहा अनुज आर्मी कैरियर डिसिप्लिन कैरियर है, और वो भी बस इसी को ही चाहता था सर. ये बताइए कि अनुज नैयर 90 एनडीए 100 आईएमए कोर्स के कैडेट थे. 90 एनडीए आईएमए 100 आईएमए जो कोर्स से बहुत से हमारे 22-23 साल के बच्चे शहीद. बहुत सर, बहुत. अभी भी मेरे पास बच्चे आते हैं वहाँ के, दिल्ली में जो भी पोस्टेड है वो आते हैं यहाँ, जिसमें कैप्टन मनोज पांडे भी थे, परमवीर चक्र, काफी थे. तो ये बताइए कि जब वो एनडीए में और फिर आईएमए में गया और फिर 17 जाट उसने ज्वाइन की, वो जो पीरियड था 4-4.5 साल का, उसके बारे में कुछ बताइए हमें, क्योंकि ये जो आपसे हम सुनना चाहते हैं, ये एक मिसाल, इंस्पिरेशन होगी हमारे बच्चों के लिए. ओके सर, एनडीए में जब वो गया तो एक्चुअली बेसिकली वो बड़ा टॉन्ड अप था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है. वहां जाके वो ग्रुप कैप्टन था. हम उसको एक बार मिलने के लिए गए सर. तो वहां पर जो एक हॉल है जहाँ पर गेस्ट बैठते हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है. तो वहां पर बहुत सारे मार्टियर्स की लिस्ट है जो आर्मी में जिनका ये हुआ. तो अनुज के पापा ने कहा यार अनुज, इसमें तो एक भी नैयर नहीं है. इट इज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया. आज के दिन में भी मैं उस बात को याद करती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ इसमें एक भी नैयर नहीं है. और वो नैयर ऐसा अनुज निकला कि पता नहीं वो क्या 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 करके. फिर सर वो एनडीए में जब था, उसके फ्रेंड्स बताते हैं, हम लोग ये बुक के लिए सर इंटरव्यू किए थे. उसके कोर्समेट्स को बुलाया था, फौजियों को जो उसके साथ वॉर में थे सबको बुलाया था. वो यही कहने लगे कि उसको अपनी जो होता है इको स्क्वाड्रन था, उसका बहुत ज्यादा पोजेसिव था. वो कहता था कि जो स्क्वाड्रन है वो हमारी मदर है. और किसी को सर वो बोलने नहीं देता था कि तेरा स्क्वाड्रन अच्छा है या मेरा अच्छा है. एक बार किसी ने कह दिया किसी के लिए, कहता है हम अपनी मदर को ये कंपेयर नहीं कर सकते कि मदर किसकी अच्छी है. वो बड़ा पोसेसिव था अपने स्क्वाड्रन के लिए. और उसके अलावा सर वो बॉक्सिंग करता था, जो मुझे नहीं पता था, उसने मुझे बताया नहीं. एंड वंस उसका छोटा भाई देहरादून गया उसके पास, तो वहां जाके पता चला जी ये भाई साहब तो बॉक्सिंग करते हैं और काफी ज्यादा.
एंड उसके कोर्समेट्स बता रहे थे, अब आए थे तो कहते हैं उसका हर बार नोज ब्लीड करता था, मगर फिर भी वो बाज नहीं आता था, उसने करनी है तो वो करता ही था, वो जरा फोकस था सर। दोनों एंड ये, दोनों हाँ जी, दोनों बहुत दोनों फोकस था। पीओपीज, दोनों पासिंग आउट परेड में आप जब गए थे हाँ जी, दोनों में गए तो थे सर। आपका आपका फीलिंग क्या था? और जब उसने 17 जाट ज्वाइन की तो एक बहुत ही होनहार पलटन है जी 17 जी जाट, जी तो जी आपका फीलिंग क्या थी? सर, उस समय देखिए 17 जाट, एक तो हम लोग पंजाबी हैं, और नैयर साहब को बहुत अच्छा लगा था कि भाई अनुज ने जाट रेजिमेंट किया। तो मैंने अनुज को एक बार कहा, मैंने कहा अनुज तू कैसे मैनेज करता है? तो कहता है मेरे जो सिपाही हैं या मेरे से जूनियर्स हैं, वो मुझे दाल में इतना सारा देसी घी डाल के दे देते हैं, कहते हैं अनुज सर पी जाओ। तो मैंने कहा तू कैसे करता है? कहता है मुझे उनसे ज्यादा अपने आप में ताकत भरनी है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे रहूं वो कहेगा सर क्या हो गया। तो वो थोड़ा सा उसमें था, पर वो अपनी रेजिमेंट में उसको बहुत प्यार करते थे सर, सब लोग उसको बेबी ऑफ द रेजिमेंट बोलते थे, छोटा सा बिल्कुल 23 साल का बच्चा, पता मैंने नहीं क्या मैंने क्या क्या करते हैं। मैंने ब्रिगेडियर बावा से ये सुना है जी कि जी बहुत ही कम समय में उसने अपने जो जेसीओज और एनसीओज जो अपने जूनियर्स थे उनसे मिला, उनके साथ वो बैठता था, खाता था, पीता था। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से मिसाल की बात है। वो सर उसने शायद ये चीजें मेरे से भी पकड़ी होंगी, बिकॉज आई वॉज ए लाइब्रेरियन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं जैसे अपनी ऑफिस में मतलब एंटर करती थी, तो मैं जो हमारा प्रॉपर्टी काउंटर पे बच्चा बैठा, मैं उसको भी नमस्ते करते हुए अंदर जाती थी। वंडरफुल तो वो वंडरफुल मतलब अपने जूनियर्स के साथ अनुज की बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी, एंड क्या कर वंडरफुल। सकते हैं। यू नो आई हैव रेड आल्सो, उसने अपने जो कंपनी कमांडर थे उनसे कहा कि मैं आपके आगे चला जाऊंगा। हिज कंपनी कमांडर वाज इंजर्ड, उसके कंपनी कमांडर इंजर्ड थे वो ऑपरेशन में, तो उसने वो हाँ कंपनी जी, को जाने के पहले ये ऑपरेशन के बारे में कुछ आपको याद है? अनुज बिल्कुल ने याद है सर, बिल्कुल याद है। उसने उन दिनों में कई ऑपरेशन किए थे, एंड एक ऑपरेशन में उसने मेरे को बताया था कि मैं बैठा हुआ था या खड़ा था, मेरे पीछे पीछे मेरा सोल्जर था, तो कुछ गोली आई, तो उसको तो लग गई, जो पीछे वाला सोल्जर था, अनुज को थोड़ा सा स्प्लिंटर लगा था। तो राइट अनुज ने क्या किया, अपनी बनियान पहनी हुई थी या शर्ट पहनी थी, उतारी, उसको झाड़ा, दोबारा से पहन दिया। तो ब्रिलियंट वो थोड़ा सा इस टाइप का ही था। एंड मोर ओवर, पता नहीं, मुझे कई बार चीजें ना मेरे समझ में नहीं आती सर, कि वो इतना ज्यादा कैसे वो कर गया। एंड सो ग्रैटिट्यूड। रितेश थे कमांडर, रमेश। बिल्कुल रितेश को पैर पे थोड़ी सी चोट लगी थी, तो उन्होंने कहा कि सर आप इवैक्यूएट हो जाइए, क्योंकि ब्लीड कर गया थोड़ा सा, तो हम ऊपर से नीचे उठा के नहीं ला पाएंगे। तो राइट अनुज सर 23 साल का था, उसके पूरी कमांड उसके हाथ में आ गई। और फिर जब कमांड हाथ में आ जाती, आप सोचो कि उसको 25 या 26 जून को कैप्टन बनाया गया था। बिल्कुल वो पहले लेफ्टिनेंट था, इसके बिल्कुल बाद उसको कैप्टन बनाया, तो मोरल है वो कितना बूस्ट कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसकी एक कुछ लेटर्स हैं जिसमें उसने कहा था, माँ आई एम नॉट दैट इररिस्पांसिबल कि मेरी डेथ हो जाएगी विदाउट फुलफिलिंग द ड्रीम। वंडरफुल। एंड उसका एक बहुत बड़ा ड्रीम था सियाचिन में पोस्टिंग लेने का, कहता था मैं अपनी अपनी फिजिक को टेस्ट करना चाहता हूँ। ब्रिलियंट तो ब्रिलियंट। वो सर बहुत बूस्ट लड़का था। एंड उसका सर एक चीज थी ना, उसका जो कंपटीशन था, लोग कहते हैं ना कि मतलब आगे बढ़ना, किससे, तेरे से आगे बढ़ना, मेरे से, उसका कंपटीशन अपने आप से था। वो क्या करता था, अगर आज उसने 5 किलोमीटर 5 मिनट में रन किया है, तो कल वो 5 मिनट में 6 किलोमीटर रन करेगा। ब्रिलियंट तो ब्रिलियंट। अपने अंदर वो अपनी फिजिक को वो टेस्ट करता था। Well, thank you so much. Thank you so थैंक much, यू, Meena auntie. थैंक You यू। know, it's been a pleasure. You know, 3 bunkers, the fourth हाँ bunker, जी, uh, हाँ जी, uh, 9 soldiers that he eliminated. यस This सर, nation will always be indebted to थैंक Anuj यू सर, Nayyar, Mahavir थैंक Chakra. यू Thank you so सर, much. थैंक यू सो मच। Syed, a question from you before I move to Mrs. Yeah, Tripta Thapar. I would like to ask मीना नैयर आंटी, आप लोगों ने जो है बुक्स की बात की है, तो आपने कहा कि जनरल बावा, आई थिंक यू सेड राइट, हाँ जी, Brigadier Bawa. ब्रिगेडियर बावा। ब्रिगेड, और जी, अब लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक माँ जो है अपने बेटे के लिए किताब लिख रही है, और वो है मीना आंटी। इट्स बीन 4 years सिंस शी स्टार्टेड दैट हार्ड वर्क। और जब माँ के दिल से जब जो लिखा जाएगा पेपर पे, वो सबके दिलों को छुएगा। और मीना आंटी, हमारी तो कई बात हो चुकी है इस बारे में। मैं चाहूंगा कि आज जितने भी यूथ हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, उनके लिए आप बताएं
कि आपने कैसे पेन डाउन किया और क्या क्या तकलीफें हुई? सर ऐसे है कि 18 अनुज को 22 इयर्स हो गए। 18 इयर्स तक अनुज की जो भी चीजें थी, चाहे वो फोटोग्राफ्स थी, चाहे कैप थी, चाहे यूनिफॉर्म थी, सब चीजें हमारे यहाँ पैक्ड अप थी। ऑल ऑफ सडन 2 अक्टूबर 2017 में एक राष्ट्रीय राइडर टीम आई थी हमारे पास जयपुर से। तो उन्होंने आके मेरे से बात की। जब वो मेरे को मिले कि मैं अकेली जहाँ रह के अपना पेट्रोल पंप चलाती हूँ और ये सब करती हूँ, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि आंटी अनुज को बहुत कम लोग जानते हैं, व्हाई नॉट टू राइट ए बुक। तो मैं वैसे भी लाइब्रेरी प्रोफेशन से हूँ, मैंने कहा ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। उस दिन से लेके सर 4 साल हो गए हैं एंड घर का एक एक पन्ना खुल चुका है। हमने एक एक लेटर, एक एक चीज अनुज की स्टडी की है। इवन उन्होंने अनुज का जो 18 साल से बॉक्स बंद था जिसमें अनुज की यूनिफॉर्म्स थी और उसका ब्राइड ग्रूम की ड्रेस थी, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी 10 सितंबर को एंड ही डाइड ऑन 7 जुलाई। तो वो सब चीजें करके अब हमारी किताब काफी आगे पहुंच चुकी है, जिसमें अनुज की मतलब अनुज का वॉर चैप्टर को हमने आज ही रिव्यू किया है। तो वो सब चीजें हम करके हो सकता है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर, इट इज विद द हार्पर एंड कॉलिंस के साथ है हमारी किताब इस समय, और पब्लिशर अपना एडिट कर रहे हैं उसको। होपफुली नेक्स्ट तक तो हो ही जाएगा, बस आ जाएगी किताब। वंडरफुल, गुड विशेस। व्हाट्स द टाइटल ऑफ द बुक आंटी? सर टाइगर ऑफ ग्रास, शहीद कैप्टन अनुज नैयर, फॉरएवर 23। वंडरफुल वंडरफुल ये वंडरफुल। मैंने दिया उसको, फॉरएवर 23 इज माय एडिशन। वंडरफुल। वो हमेशा 23 साल का रहेगा, 24 नहीं कंप्लीट। वंडरफुल। मिलन जी 1 सेकंड प्लीज, गिव मी 1 सेकंड। अपने ऑडियंस को और यूथ को मैं ये बता दूं, आज हमारे साथ 3 जो है बहुत ही ग्रेट पेरेंट्स बैठे हैं हमारे साथ। और ये हमारे 3 ग्रेट पेरेंट्स के ग्रेट बच्चे जो है उनके बारे में और थोड़ा, अगर आप क्योंकि बोलते हैं कि जो विजिबिलिटी होती है वो ज्यादा आसान होता है समझने के लिए, आई वुड सजेस्ट ऑल द यंगस्टर्स टू वॉच LOC कारगिल, जिसमें तृप्ता आंटी के हीरो और अपने कैप्टन विक्रम बत्रा एंड अनुज नायर was played by अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान एंड अमर उपाध्याय। ये आप लोग LOC कारगिल जरूर देखिएगा, 2003 या 2004 में रिलीज हुआ है। गो अहेड मिलन जी, जस्ट